गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में हम लोग क्या ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हैं जिस वजह से हमारी पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटिव होगा। परंतु इसमें हम लोग आगे बढ़े इससे पूर्व कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं और कुछ लॉजिक बातें हैं जो मुझे आपसे आज करना चाहिए। यह स्क्रीन ऑलरेडी हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है और इस प्रेजेंटेशन में हमें देखते हैं कि इस स्क्रीन पे जो भी आपको प्राइस एक्शन मिल रहा है, इसमें हम लोगों ने 8 मार्च को निफ्टी वी 200 क्वांटिटी और सिंथेटिक फ्यूचर को हम लोग दिसंबर की लॉन्ग करके चले थे। इसका क्या परिणाम हुआ, इस स्ट्रेटजी में मैं कल या परसों क्या बदलाव करूंगा, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। जब भी बात निवेश की आती है तो हम सभी के मन में एक ही क्वेश्चन होते हैं और एक ही सवाल होता है, कौन सा टिप्स, कौन सा ब्रोकर, कौन सा स्ट्राइक, कौन सा स्टॉक। जबकि रियलिटी मान के चलिए आपको इन सब से कुछ लेना देना ही नहीं चाहिए। केवल हमारे मन के विचार को एक सिस्टम बेस में लगा देना चाहिए। बाद बाकी काम बाजार पहले भी करता था और आगे भी करेगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे सिंपल एक बात पूछता हूँ। आपके स्क्रीन पे एक पिक है, इस पिक को गौर से देखिए। एक मंडी है, क्या इस मंडी में कौन सा वेजिटेबल कब लेना है, कौन से भाव पे लेना है, किस कस्टमर से लेना है, कौन आपको सेल करेगा, आपको पता है? बिल्कुल भी नहीं। जब यह चीज़ें हमें पता नहीं और निश्चित तौर से हम इसमें अच्छा तरह से कामयाब हो जाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान अपने कैरी बैग के अंदर बैग कैरी करते हैं और घर तक लेके आते हैं, तो क्या हम अपनी वेल्थ क्रिएटिव में ऐसा कमजोरी क्यों? जब हमें कभी कहीं जाना होता है, इवेंट कोई करना होता है, तो हम बहुत अच्छी कंसेप्ट ऑफ प्लान बनाते हैं, बट जब ट्रेडिंग की बात आती है, जब निवेश की बात आती है, तो यहाँ पे दूसरे का सलाह क्यों? ठीक इसी प्रकार से जब आपको कोई चीज़ परचेज करना होता है, कुछ दुकान में जाना है, तो आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का मूल्य का पता करते हैं। कौन सा मूल्य आपके बजट के हिसाब से सही है, उस चीज़ को कलेक्शन करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप इसी तरह के कंसेप्ट जब अपने लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे तो निश्चित तौर से आपको स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटिव हो सकता है। आइए आज जानते हैं कैसे, क्योंकि इसी का जीता जागता एक उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पे हमने अभी जस्ट प्रेजेंट किया है। ये हमारा पहला स्लाइड है, आवर ट्रेड पिक। इसका मतलब क्या है? जो हमने ट्रेड लिया है, जैसा कि आप लोगों से मैंने अभी व्हाट्सएप की डिटेल्स शेयर किया था, जस्ट उसी ट्रेड का एक जीता जागता उदाहरण है। निफ्टी वी हमने बाइंग करी हुई है और साथ में 29 दिसंबर की 15,500 की एक लॉट कॉल बाय, 15,500 की एक लॉट कॉल शॉर्ट और उसी के साथ में 16,000 की एक लॉट कॉल बाइंग। यह तीनों स्ट्रेटेजी एक साथ बनाने का मतलब है कि आप इंडेक्स में सिंथेटिक रूप से लॉन्ग हो चुके हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है, इंडेक्स जितना भी बढ़ेगा आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी उतना ही बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा। आइए इसको और नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। ट्रेड लेने से पहले हमारा ट्रेड का रिस्क रिवार्ड चार्ट को सीखना और समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपके चार्ट पे यह है प्रेजेंट। जब हमने इस तरह की स्ट्रेटेजी को प्ले करने की कोशिश किया तो हमें दो चीज़ें समझ में आई कि साल के आखिरी तक हमें यह ट्रेड ऑलमोस्ट 66,750 रुपये का मैक्सिमम लॉस देगा। ठीक सुना दोस्तों, आपने 66,750 रुपया का मैक्सिमम लॉस देगा। और यह सारे स्क्रीनशॉट आप लोगों से जब IELTS में आते हैं तो मैं अपनी तरफ से शेयर करता हूँ। इसमें हमें ये पता चला एस्टिमेट हमारा प्रीमियम कितना लगेगा, जबकि यह प्रीमियम ऑलमोस्ट थोड़ी सी गलत है। इसको आपको मैं आगे वाले स्लाइड में पूरा क्लियर करूँगा। इस ट्रेड को बनाने के लिए ऑलमोस्ट आपको नियर अबाउट 1 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होता क्यों है और इसको हम लोग क्यों बनाते हैं? जब इस
सोच को हम लेकर के चलेंगे तो हमारे अंदर सबसे पहला आएगा फंड प्लान। ठीक सुना दोस्तों आपने, हमारे अंदर सबसे पहली समझ में आएगा फंड प्लान। तो अगर आप 1/3/2022 से डाटा को ओपन करने की, एनालाइज करने की कोशिश करें, इंडेक्स की वैल्यूएशन को हमने 50 से मल्टीपल किया है, यानी आपके पास 8.5 लाख रुपये होने चाहिए। इस 8.5 लाख रुपए को हम लोग कैसे कैसे करके आगे बढ़ाए हैं, किस प्रकार से हम लोग आगे ग्रो किए हैं, उसके बारे में आज इस कंसेप्ट में प्लान को समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 8 मार्च को भारत बॉन्ड बाय किया है। जो भी हमारी फंड है उसकी मैक्स ऑफ द वैल्यूएशन हमने यहाँ पे इतनी रुपए का भारत बॉन्ड बाइंग किया। इसके साथ उस दिन इंडेक्स की भी करेक्शन थी तो बैंक बीज को भी बाय किया नियर अबाउट 34K का, और बैंक बीज के साथ साथ हम लोग निफ्टी भी बाइंग किए 1.27 लाख रुपए की। और ये सारे ट्रेड को करने के बाद नियर अबाउट हमें इन टोटल फंड में से 85,000 रुपये बचे। जिस बचे हुए ट्रेड को हम लोगों ने कैसे किए, इन सभी को प्लेज पे डाले और सिंथेटिक फ्यूचर हमने लॉन्ग कर दिया। इन लॉन्ग करने से टोटल जो आपका जो भी निवेश था 8.5 लाख वो एक साथ लग गए और मार्केट में आपके डीमेट्स के अंदर में नियर अबाउट 8500 बच गए। तो क्या मुझे इस प्रकार की रणनीति करने से आगे कैसा बेनिफिट मिलता, क्यों किया, उसको भी आज समझते हैं। तो सबसे पहले अपने को समझ में आता है कि हमें कोई भी स्ट्रेटेजी चलाने से पहले एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। इसके अलावा उसकी प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन सबसे पहले होना चाहिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन। ठीक सुना आपने दोस्तों, ट्रेड करने के पूर्व भी आपकी सारी प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैक्स ऑफ द टाइम एक कहावत है, मिस्टर मार्केट इज ए रेशनल मैन बट सम टाइम बिहेवियर ऑफ ड्रिंकर मैन। बहुत अच्छी तरीके से लंबे समय में बहुत अच्छा रिटर्न देता है, बट ग्लोबल की सेंटिमेंट या अपनी इकोनॉमी की सेंटिमेंट में कुछ भी उथल पुथल होती है तो बाजार का विचार थोड़ी समय के लिए बदल जाता है और उसी बदलाव में आपका निवेश आपके हाथों से उलट पुलट होकर के और लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी गलती हम लोग ना करें, इसीलिए इस कंसेप्ट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पहले ही प्लान करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने भारत बॉन्ड खरीदा है और जिसमें हमारा 5.95 लाख रुपए लगे। इसके ऊपर हम एज्यूम मान के चलते हैं हमें ईयर एंड तक 7% की रिटर्न मिलेगी, यानी 41,650 रुपये हमें यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। बैंक बीच से अपने को लगभग हमने 7% की रिटर्न मानी है और निफ्टी बीच से भी हमने 7% की रिटर्न मानी है। इन 7% की कैलकुलेशन के पीछे लॉजिक क्या है, यदि आप इन दोनों स्क्रिप्ट में नहीं जाना चाहते तो केवल भारत बॉन्ड को ही रख के चलिए। तो आपको इसलिए हमने इस कैलकुलेशन को 7% पर एज्यूम करके रखा हुआ है। देन सिंथेटिक फ्यूचर में आपका जो 85,000 रुपये लगे हैं, इसमें यदि बाजार करंट मार्केट प्राइस 15,700 पे जब हमने इस निफ्टी को बनाया था यहीं के ही टिक जाता है या यहाँ से 500-700 पॉइंट आगे पीछे जाता है तो इस वाले फंड में आपकी वैल्यूएशन कम हो जाएंगी और वह फंड की वैल्यूएशन लगभग 68,000 रुपये तक माइनस हो जाएगा। यह आपने प्रीवियस चार्ट में ऑलरेडी देख लिया है। यदि आपको वह चार्ट याद नहीं है तो मैं फिर से याद दिलाऊं, आपने ऑलरेडी इस प्रीवियस चार्ट पे देख लिया है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस क्या होने वाला है। तो राइट नाउ मैं फिर से उसी चार्ट पे उसी स्क्रीन पे आता हूँ। अभी इससे हमें 68,000 रुपये का लॉस होगा तो ओवरऑल सभी अमाउंट्स को जोड़ो तो ओवरऑल अगर मार्केट यहीं के ही टिकता है या यहाँ से 500-700 पॉइंट आगे जाते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस 15,000। अब मुझे एक बात बताइए, आपने 8.5 लाख रुपए की फंड निवेश किए, मार्केट की किसी भी लेवल पे निवेश किए जिसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं था, आपके पास कोई भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर या कोई भी टेक्निकल टूल्स नहीं थे, फिर भी अगर आपका रिटर्न इस प्रकार से मार्केट ना चलने की स्थिति में यह आता है तो कितनी आप अपने कैपिटल को खो रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, मोर देन
मोर देन 2%, अगर हम इसको रिटर्न में गिनने की कोशिश करें 1.67% के आसपास बैठेगा। साथियों, मैं फिर से आपसे यही बात कहता हूं कि जब भी आप रिस्क रिवार्ड को कैलकुलेट करके समझेंगे तो आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी में रणनीति बदल जाती है। आज वही ट्रेड ऑलमोस्ट जिसको हमें कल तक लॉस देख रहे थे, यहाँ पे लॉस कैलकुलेट कर रहे थे, हम 68,000 रुपये जाता हुआ समझ रहे थे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका क्या परिणाम मिलता है। यह ट्रेड अभी कुछ ही दिनों के अंदर में आपका नियर अबाउट 66,000 वाले लॉस कन्वर्ट होकर के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है और यह 45,000 रुपये की प्रॉफिट पे है। अब यहाँ पे आपको हमने एक बहुत अच्छी लॉजिकल चीज़ लिखी है। अब हम लोग इसको नीचे साइड लॉस जीरो कर सकते हैं, बिल्कुल। इस नीचे साइड में जो हमने 66,000 रुपये का लॉस देखा है, इसको नेग्लिजिबल जीरो कर देंगे। और हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स है मार्केट में, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिस वजह से ये 66,000 वाले लॉस नीचे की किसी भी लेवल पे 34,000 प्रॉफिट तक कन्वर्ट हो जाएगा। बाजार ऊपर जाएगा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, बाजार यहाँ से नीचे गिरेगा तो 34,000 रुपये का नेट प्रॉफिट। इस डिटेल्स नॉलेज को आप चाहते हैं इनरोल करना, आज ही हमारी फाइनेंशियल टीम और फाइनेंशियल एडवाइजर टीम से बात करें और इस तरह की स्ट्रेटजी को आने वाले समय में अपनी वेल्थ क्रिएशन में और अपने रिटायरमेंट की सॉल्यूशन बनाने के लिए कैसे आप काम पे लगाएं, इसके लिए मेरा टीम आपसे बहुत अच्छी तरीके से आपको विचार विमर्श करेगा और आपके साथ बैठ के बात करेगा। यदि वह निर्णय बहुत तरह से आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें आगे आने वाले समय में अपने निवेश को करने का योजना बना सकते हैं। साथियों, आप लोगों ने बहुत बड़ी कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच।